वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स। लिमिट्स क्या होती हैं? कैलकुलस का क्या है, बेसिक है ना। जैसे कि डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे, तो सबसे पहला क्या हमारा लिमिट्स है। स्टार्टअप कहाँ से होता है? लिमिट से होता है। तो सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें, अगर 3 पुट करें तो x इफ f 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 हो जाएगा आपका। बट लिमिट्स में क्या होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो आपके होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इज x प्लस 3। लिमिट्स क्या कहता है? अप्रोच करता है, उसके नियर बाय वैल्यू फाइंड आउट करता है। एग्जैक्ट वही वैल्यू नहीं रखता, उसके नियर बाय वैल्यू अप्रोच करता है। तो बेसिकली नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन है, उस पे क्या है, कुछ लिमिट नंबर है 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर कोई राइट हैंड साइड का नंबर अप्रोच कर रहा है तो उसको क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। और वहीं अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड का नंबर अप्रोच कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। बेसिकली राइट हैंड लिमिट्स जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है हम उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। डज लिमिट एग्जिस्ट फॉर अ फंक्शन फॉर ऑल डोमेन वैल्यू? क्या लिमिट सारे डोमेन वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है फंक्शन पे? नहीं, ऐसा नहीं है। लिमिट सारी वैल्यूज को एग्जिस्ट नहीं करता है। लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इफ राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट coincide we say that limit of fx is equal to limit of fx exists at x is equal to a। तो क्या होगा इस कंडीशन में? ये क्या कहना चाहता है? तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट्स जो हमारी fx कहाँ एग्जिस्ट करेगा? जहां x is equal to आपका a हो। तो यही था आपका लिमिट्स। आइए कुछ यूजफुल रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यूजफुल रूल्स, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। लेट लिमिट x approaches to a fx is equal to m and limit x approaches to a gx is equal to m, where l and m are finite quantities। यहाँ के l और m क्या हमारे finite quantities है। लिमिट x approaches to a fx plus gx is equal to limit x approaches to a fx plus limit x approaches to a gx किसके इक्वल होगा? fx l था, gx m था, तो l plus m के इक्वल होगा। That is limit of the sum of the difference of two functions is equal to the sum of their limits। इसमें क्या है कि ये जो इनका जो दोनों का सम का जो डिफरेंस होगा किसके इक्वल होगा? दोनों के सम के इक्वल के होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। आइए सेकंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x approaches to a fx minus gx is equal to limit x approaches to a fx minus limit x approaches to a gx किसके इक्वल होगा? आपके l minus m के इक्वल होगा। That is limit of the difference of two functions is equal to difference of their limits। तो दो फंक्शंस का डिफरेंस किसके इक्वल होगा? उनके लिमिट्स के इक्वल होगा। आइए थर्ड लॉ की बात करते हैं हम। लिमिट x approaches to a fx into gx is equal to limit x approaches to a fx into limit x approaches to a gx is equal to l into m। That's the limit of the product of two numbers is equal to their product of limit। प्रोडक्ट ऑफ लिमिट इस कंडीशन में क्या है कि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? उनकी लिमिट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी कि दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे आप तो वो किसके इक्वल होगा? उनकी लिमिट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आइए नेक्स्ट लॉ की बात करें। लिमिट x approaches to a fx by gx is equal to limit x approaches to a fx by limit x approaches to a gx is equal to l by m where m is not equal to 0। इस कंडीशन में क्या होगा? आपके दोनों लिमिट्स का जो डिफरेंस, जब लिमिट m को हम m से लिमिट fx को जब gx से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल होगा? l डिवाइडेड बाय m के इक्वल होगा। कंडीशन क्या है? m is not equal to 0, m जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। That is the limit of the quotient of two functions is equal to the quotient of their limits। क्या है? quotient जो है इनके functions का किसके इक्वल होगा? quotients of limit के इक्वल होगा। For any constant function, limit x approaches to a c is equal to c, where c is a constant function। That is limit of a constant function is constant। किसी भी constant functions का लिमिट, फंक्शन का लिमिट जो होगा आपका constant ही होगा। Limit x approaches to a c fx is equal to c, limit x approaches to a fx। यानी कि कोई भी constant नंबर हो fx अगर इसके इक्वल किसके इक्वल होगा? उस constant नंबर, कोई भी constant नंबर लिमिट x approaches to a fx के इक्वल होगा। लिमिट x approaches to a f ब्रैकेट में fx is equal to f
पॉजिटिव साइन है 1 upon n is equal to limit h approaches to 0 1 upon n is equal to infinite. पॉजिटिव है राइट हैंड साइड, infinite where h is greater than 0. इस कंडीशन में क्या होगा, h जो होगा आपका 0 से बड़ा होगा. 0 limit x approaches to 0 positive 1 upon n is equal to limit h approaches to 0 negative यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 1 upon n is equal to minus and negative infinity where h is greater than 0. तो माइनस इन्फिनिटी है तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को शो कर रहा है. अब इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर, इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर कॉल्ड इन्फिनिटी. इन्फिनिटी क्या होता है, आपका ये सिंबल है इन्फिनिटी का, ये क्या है, बहुत ही लार्ज नंबर है, इसलिए हम इसको क्या शो करते हैं, इन्फिनिटी से शो करते हैं. Thus लिमिट x approaches to 0 पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड साइड होगा ये 1 upon n does not exist. तो ये क्या करता है, जब इन्फिनिटी तक तो ये क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है. ये था कुछ हमारे यूजफुल लिमिट्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.